हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ लेक्चर नंबर 90 रिलेटेड टू एमसीक्यूज़, जो कि यूजीसी नेट कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले हैं। जो लेक्चर 1 टू लेक्चर 89 है उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस इन डिटेल डिस्कस हो चुके हैं। तो अगर आपने कोई भी पार्ट मिस किया है तो उनकी ये जो वीडियोस है लेक्चर 1 टू लेक्चर 89 की, उनकी वीडियोस का लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, आप लोग वहाँ क्लिक करके देख सकते हो। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 90 को। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो करेक्ट है। और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको जनरली मिल जाते हैं, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, बट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, क्वेश्चन रिलेटेड है स्क्यूनेस। ओके, स्क्यूनेस इज द डिग्री ऑफ असिमेट्री ऑब्जर्व्ड इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, स्क्यूनेस अगर मैं बात करूँ, एक होता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो बेल शेप होता है, जो इक्वल डिवाइड करता है टू पार्ट्स में सीरीज को, ठीक है, तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जनरली। अगर लैक ऑफ सिमेट्री है तो वो असिमेट्रिकल बन जाएगा, जिसको हम स्क्यूनेस से डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, स्क्यूनेस इज द डिग्री ऑफ asymmetry observed in a distribution। ठीक है, सेकेंड है, डिस्ट्रीब्यूशंस कैन एग्जिबिट पॉजिटिव स्क्यूनेस और नेगेटिव स्क्यूनेस टू वेरिंग डिग्रीज। अगर हम स्क्यूनेस की बात करें तो जो स्क्यूनेस है वो पॉजिटिव स्क्यूनेस भी हो सकता है, जहाँ राइट की तरफ टेल होती है ज़्यादा, ठीक है, और नेगेटिव भी हो सकती है स्क्यूनेस जब कहाँ होता है, लेफ्ट की तरफ होती है। तो ये मैं आपको डिटेल में भी टॉपिक्स करवा रही हूँ, ये चीज़ ध्यान रखना। ये जो आपकी डिफरेंट यूनिट्स हैं ना यूजीसी नेट कॉमर्स की, उनकी यूनिट वाइज भी मैं डिटेल डिस्कशन कर रही हूँ टॉपिक्स की, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। तो ये वाला बिल्कुल सही है सेकेंड स्टेटमेंट। थर्ड देखिए, अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि एक बेल कर्व का होता है एग्जिबिट्स जीरो स्क्यूनेस, यानी कि ये आपको क्या शो करता है, जीरो स्क्यूनेस। मैंने आपको बताया ना, जब स्क्यूनेस एब्सेंस है इसका मतलब सिमेट्रिकल है, तो वो नॉर्मल कर्व है, बेल शेप का होता है, ठीक है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हैं। सो हमारा जो आंसर है, आपसे पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो जो हमारा आंसर आने वाला है वो है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सभी की सभी क्या है, करेक्ट हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, आपको दो स्टेटमेंट अगेन स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन से, इससे क्या होगा, आपका जो अच्छे से स्क्यूनेस के बारे में पता चल जाएगा। फर्स्ट देखिए, अ पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ अ लॉन्गर टेल टू द लेफ्ट। सेकेंड बोला है कि जो नेगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी लॉन्गर टेल टू द राइट। पहले मैं आपको इनके डायग्राम दिखाती हूँ, फिर हम इन स्टेटमेंट्स को देखेंगे कि ये करेक्ट है या नहीं। देखिए, ये एक तो फर्स्ट ये देखिए, जो नॉर्मल में क्या है, नो स्क्यूनेस, ये बेल शेप का है, ये क्या करता है, इक्वली, ठीक है, परफेक्टली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वली डिवाइड करता है। नेगेटिवली की अगर मैं बात करूँ तो लॉन्गर टेल आप देख सकते हो लेफ्ट में है, और अगर मैं पॉजिटिवली की बात करूँ तो लॉन्गर टेल हमारी कहाँ है, राइट में है। और एक और चीज़ ध्यान रखना है, नेगेटिवली स्क्यूड में जो है, आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान रखना है, हमारा जो है मोड सबसे बड़ा होता है, मीडियन उससे छोटा और मीन उससे छोटा, और जबकि पॉजिटिवली स्क्यूड में हमारा जो है मीन बड़ा होता है, ठीक है, मीडियन से, और मीडियन बड़ा होता है मोड से। ये रिलेशनशिप आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो क्वेश्चन था उसमें रिवर्स दिया हुआ है, उल्टा दिया हुआ है, क्योंकि जो पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी लॉन्गर टेल होती है टू द राइट, और जो नेगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी लॉन्गर टेल होती है टू द लेफ्ट। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये हमारी यहाँ पर रॉन्ग है। सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट हियर। तो हमारा डेफिनेटली जो आंसर है वो क्या आएगा, सेकेंड वाला। नेक्स्ट देखिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके छोटे आ जाते हैं, बट आपको फॉर्मूला जो है अच्छे से क्लियर होने चाहिए। सो देखिए, इन ए सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड। जो आपका CV यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, वेरिएशन कितना दिया हुआ है, 40%, मीन आपको 25 दिया हुआ है, एंड Z यानी कि मोड आपको 20 दिया हुआ है। तो आपको कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि अगर हम कॉफिशिएंट ऑफ, हमारे पास क्या है, वेरिएंस, उसका फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास, दिस वन, ठीक है,
ठीक है। सो अब हमारे पास यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए। तो सबसे पहले ये आपको 40% के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है, परसेंट हट जाएगा क्योंकि हम मल्टीप्लाई ऑलरेडी लगा दिया। अब आप मीन हमें 25 दिया हुआ है इंटू 100 इज इक्वल टू 40। अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 10 आता है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड डेविएशन 10 आ गया। अब हमें कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस चाहिए। सो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, इस जो सिचुएशन है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास है, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के डिफरेंट मेथड है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, बाउले, कैलेज। तो अब आपका ये वाला जो है कार्ल पियर्सन के अकॉर्डिंग बन रहा है। फॉर्मूला क्या है? मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये आप लोगों ने अपने फॉर्मूलाज वाले नोट्स में ज़रूर ऐड करना है। मीन आपका कितना है? 25, मीडियन मोड कितना है? 20 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 10 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? 5/10। 5/10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.5। पॉजिटिव में आ रहा है ना, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? प्लस 0.5 कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ओके, नेक्स्ट देखिए ध्यान से। For a distribution, the distance of the median from the first quartile, यानी कि मीडियन और फर्स्ट क्वार्टाइल के बीच का जो डिफरेंस है इज 5 टाइम्स ऑफ द थर्ड क्वार्टाइल फ्रॉम द मीडियन, यानी कि जो थर्ड क्वार्टाइल और मीडियन का डिस्टेंस है उसका 5 टाइम्स, यानी कि Q3 माइनस M का जो डिस्टेंस है उसका 5 टाइम्स है। ओके, तो आपको बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है। तो इसके लिए आपको बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए हमारे पास जो बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है उसका फॉर्मूला क्या रहता है? Q3, ठीक है, हमारे प्लस Q1 माइनस 2M डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ में मैंने इसको सर्कल कर दिया है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो Q3 माइनस M माइनस M माइनस Q1 हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर दिया ना। देखो, क्योंकि अगर आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हो, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ ही आएगी। ओके, और नीचे वाले को Q3 माइनस Q1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q3 माइनस M प्लस M माइनस Q1। ऐसा लिखने का मोटिव यही है क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन बनी है ना उसका यूटिलाइजेशन हो सके। अब आप ये देखिए, Q3 माइनस M किसके इक्वल है? माइनस M माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस M है माइनस Q1 है। अब आप ये देखिए M माइनस Q1 किसके इक्वल है? देखिए 5 Q3 माइनस M, यानी कि जो क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल और मीडियन का डिफरेंस है उसका 5 टाइम्स। तो ऑब्वियस है हम M माइनस Q1 की जगह मैं आपको लिख के बता देती हूँ Q3 माइनस M, ठीक है, माइनस F, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, और ऐसे ही हम नीचे भी लिख सकते हैं प्लस 5 Q3 माइनस M, ठीक है। और फिर जब आप इसको सॉल्व करते हैं, देखो सेम हो गया यहाँ पे, ये सेम हो गया है आपका यहाँ पे। तो अब आप देखिए यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा? -4 Q3 माइनस M, नीचे क्या हो जाएगा? टोटल इनका करते हैं तो 6 Q3 माइनस M। ओके, यानी कि -2/3 और -2/3 किसके इक्वल आता है? -0.67। देखो इसको आप अच्छे से खुद भी सॉल्व करके देखिए, जस्ट फॉर्मूला में हमने अप्लाई किया, दिस वन इज़ द फॉर्मूला। फॉर्मूले को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया है ऐसा, और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो वापस यही चीज़ आती है, ठीक है। और हमने इसको सॉल्व किया तो -0.67, और इस टाइप के आपके आ सकते हैं प्रैक्टिकल में क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा आंसर दिस वन। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें मीन तो 60 है और मोड 50 है, तो वो कौन सा होगा? सिमेट्रिकल होगा, पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, या नेगेटिवली स्क्यूड होगा, या ऑल ऑफ दिस। सो इसका आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अगर मीन 60 है, मोड 50 है, तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस टाइप का होगा। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया। ओके, thank you so much, keep learning and have a nice day.